नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क, जहां हम लेकर के आते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम छोटी और बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपको इस निवेदन करेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र खबरों की तरफ। कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान लोनी में राजनीति क्षेत्रीय जनता की भूख पर भारी पड़ती नजर आ रही है। वहीं हम आपको बता दें कि लोनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोनी के अधिकारियों पर रोटी घोटाला करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने लोनी में सरकारी रसोइयों को बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन इसी बीच में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने हस्तक्षेप करते हुए लोनी की व्यवस्था को संभालने की बातें कहीं। वहीं सूत्रों की माने तो क्षेत्रीय जनता का मानना है कि मनोज धामा इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप केवल सरकारी मदद को बंद कराने के लिए कर रहे हैं, जिससे जनता में भुखमरी का माहौल पैदा हो सके, सरकार का नाम बदनाम हो सके। वहीं विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस दौरान कहा कि अभी वह जिंदा हैं और जब तक वह बैठे हैं लोनी की जनता भूखी नहीं रहेगी। लोनी की जनता के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर कर लोनी की जनता को भूखे न सोने देने की बातें कहीं और बताया कि रोजाना अलग अलग प्रकार का खाना बनाकर लोनी की गरीब जनता को देने का कार्य किया जा रहा है, जिससे हर गरीब वर्ग के व्यक्ति को मिलेगा खाना। सरकार के आदेशों का हमेशा पालन करेंगे। विधायक जी, रसोई बंद करने का मामला आया है कि कुछ रसोई बंद की जाएगी, क्या कारण है? देखिए, रात कोई किसी ने, हमारे भाई ने फेसबुक पे अधिकारियों को आरोपित किया कि यहाँ खाने में घोटाला चल रहा है, तो उससे आहत होकर के एसडीएम लोनी बहुत ज़्यादा आहत हुए और हमें जानकारी नहीं थी। जब मुझे शाम को सूचना आई कि इस तरह से रसोई को बंद करने का निर्णय हो गया है, तो मुझे लगा कि हमारे जो लोनी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो भाई बहन है, जो मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूर है, उनका क्या होगा। लोनी के अंदर इतनी शानदार व्यवस्था चल रही है कि मैं बधाई देना चाहता हूँ एसडीएम लोनी को और उनकी पूरी टीम को, उनके नेतृत्व में, चाहे तहसील हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे ब्लॉक हो, पूरा सिस्टम इतना बढ़िया काम कर रहा है गाँव से लेकर के कॉलोनियों तक, तो वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैंने उनसे रात फिर जिलाधिकारी आदरणीय पांडे जी से बात की कि ये सब अगर वहाँ रसोई बंद करने का डिसीजन किसी कारण से ले लिया जाता है कि भाई किसी ने कमेंट किया कि वहाँ रोटी घोटाला हो रहा है, उसको अगर आपने ले लिया तो इस तरह से लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भगवान राम को भी पीछे लोग बाग कुछ का कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री के बोल देते हैं। तो इस तरह अधिकारी अगर इस तरह की बातों को सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि इस तरह ठीक नहीं है। ये एक आपदा का, वैश्विक महामारी का समय है, इसमें सारे मिलकर के हम शासन प्रशासन सरकार माननीय योगी जी की मनसा के अनुसार एकदम एक व्यक्ति भूखा ना सोए, हम लोग काम कर रहे हैं। उसी में एसडीएम लोनी लगातार लोगों के बीच में अपनी जान जोखिम डाल करके तमाम सफाई कर्मियों से लेकर के तमाम अधिकारी सारे दिन रात लगे हैं। और मैं एक आपके बीच में इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, इतनी शानदार क्वालिटी का भोजन आपने देखा होगा, कितने सुंदर फुलके बन रहे हैं, जैसा घर में भी खाना नहीं बनता। कभी खीर बना रहे हैं हमारे लोग, कभी हलवा बना रहे हैं, कहीं पनीर की सब्जी बन रही है, कहीं चावल छोले बन रहे हैं। लोनी के अंदर एक क्वालिटी का भोजन देने का काम हुआ है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली की एक वीडियो वायरल हो रही है कि वहां उनको ढूंढे हुए कहीं छोले का कहीं एक भी पीस नहीं मिला, पूरे पानी पानी है, चावल क्वालिटी का नहीं है, सड़ा हुआ है। तो दिल्ली तो देश की राजधानी है। लोनी को जहां हम ये मानते थे कि लोनी के अंदर लोग गरीब हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ी विधानसभा है मेरी, मैं इसलिए इन अधिकारियों को बधाई देता हूं, उन सामाजिक संगठनों को बधाई देता हूं, चाहे वो गुरुद्वारे के हमारे गुरुजी हैं या हमारे टोनी का सिटी वाले लोग हैं, 2 नंबर वाले हैं, या जो मेरी रसोइयाँ जो चल रही हैं वो हैं, और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली रसोई हैं, और जितने भी जैसे पूर्व विधायक है हमारे, वो भी रसोई चला रहे हैं जाकिर अली। तो हमने अपील की थी सभी के लिए, उन्होंने उस बात को माना। तो जो लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर देखता है, अन्न का दान सबसे बड़ा दान है, इसमें हम क्यों बिना वजह की बात कर रहे हैं। जो अधिकारी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, और आज इस तरह से अभी जानकारी ये आई है कि रात रसोई सारी बंद कर दी थी, 2 रसोई अभी भी बंद है, तो मैंने वहाँ कुछ मटेरियल भिजवाया है और वहाँ शुरू कराई है। तो मेरा ये कहना है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकारी रसोई भी बंद हो जाती है किसी के इस तरह कंट्रोवर्सी करने से, तो नंद किशोर गुर्जर अभी जिंदा है और मेरी जिम्मेवारी है कि लोनी का एक भी भाई बहन कोई भी भूखा ना सोए। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर मैं वचनबद्ध हूं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोनी के अंदर बहुत मजबूत भामाशाह हैं जो अपनी रसोई चला रहे हैं, इसलिए कोई किसी उसमें ना आए। मैं दोबारा से एसडीएम लोनी जो एक शानदार काम कर रहे हैं, और तहसीलदार मैं देखता हूँ रात के 12-12 बजे जा रहे हैं यार, उनसे और क्या हम चाहते हैं। ईओ जो उनका अभी ऑपरेशन हुआ है इतनी हालत में, ऐसी कंडीशन में, वो लगातार लोगों के बीच में, जेई उनके नीचे के सफाई कर्मी सारे काम कर रहे हैं, सारी नाली साफ हुई है, सैनिटाइज सारा कर दिया गया, एक एक व्यक्ति को भोजन पहुंचा रहे हैं।
तो ऐसे अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। पुलिस के लोग आप देखिए, इस पुलिस की इमेज को लोग ऐसा मानते थे, आज वो घर घर खाना पहुंचा रहे हैं। पुलिस के लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और लौनी एकदम शांत है, रमजान का माह है, और उसकी भी आप सबको आपके माध्यम से बधाई देता हूं कि सब लोग शांति के साथ लौनी के अंदर रहेंगे, और सबके साथ हम खड़े हैं बिना भेद